अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। और दोस्तों, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रल फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों, साथ साथ में ही मैं आप लोग के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। और दोस्तों, आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का बहुत ही आसान तरीन इलाज, टोटके, रेमेडीज़ वगैरह भी बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं हम लोग को यूरिक एसिड के हवाले से एक आसान तरीन रेमेडीज़ टोटका बताऊँगा। और दोस्तों, इसे करना बहुत आसान है। और दोस्तों, अक्सर ऐसे अफराद जिन्हें जोड़ों का दर्द होता है, जिन्हें जॉइंट्स पेन होते हैं, स्पेशली दोस्तों पाँव की उंगलियों के जो जोड़ होते हैं, हाथों के जोड़ होते हैं, घुटनों के जोड़ होते हैं, उसमें बहुत शदीद दर्द हो रहा होता है। तो दोस्तों, उसकी मेन वजह जो है, और दोस्तों उन घुटनों के दरमियान जो है यूरिक एसिड के क्रिस्टल का जमा होना होता है। और दोस्तों, जिसकी वजह से जोड़ों के अंदर शदीद खिंचाव होता है, पेन होता है। और दोस्तों, इस वजह से ऐसे अफराद जिनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा है, जिनका यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो गया है, टेस्ट करवाने से यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा होता है, तो उन्हें अपनी खुराक का खास ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे अफराद जो है अपनी खुराक में से गोश्त से बनी हुई चीज़ों को निकाल बाहर करें, स्पेशली बड़ा गोश्त मत खाएं। और दोस्तों, इसके अलावा हरी पत्तों वाली सब्जियां, और दोस्तों जिसके अंदर आयरन वगैरह ज़्यादा पाया जाता है, तो ऐसी सब्जियां भी इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों, जिसके अंदर सागो, बात, पालक वगैरह शामिल है, तो यूरिक एसिड के मरीज जो है ऐसी सब्जियां खाने से भी परहेज करें। और दोस्तों, यूरिक एसिड के मरीज नट्स और दालें वगैरह खाने से भी परहेज करें। और दोस्तों, इस परहेज के साथ मैं आपको आसान तरीन एक रेमेडी और टोटका भी बताऊंगा। इसे करना बहुत आसान है। चलो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए रेमेडी की तरफ आते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आपको खुश अदरक चाहिए, जिसे सॉल्ट बोला जाता है, जिसे इंग्लिश के अंदर ड्राई जिंजर भी बोला जाता है। और दोस्तों, ये आपको 10 ग्राम चाहिए। और दोस्तों, पिंसारी शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगी। इसके अलावा ग्रोसरी शॉप से भी मिल जाती है। दोस्तों, घर के अंदर भी आप अदरक को छील के खुशक करके सॉल्ट को बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आपने 1 तोला ही मीठा सोडा लेना है, यानी 10 ग्राम आपने सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है। और दोस्तों, मीठा सोडा भी आपको आसानी के साथ ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगा। और दोस्तों, तीसरी जो चीज़ हमें चाहिए, रेवड़ चीनी चाहिए। और दोस्तों, रेवड़ चीनी भी हमें 10 ग्राम चाहिए। और दोस्तों, रेवड़ चीनी भी आपको आसानी के साथ पंसारी शॉप से मिल जाएगी। और दोस्तों, रेवड़ चीनी को आपने ग्राइंडर के अंदर बारीक पीस लेना है। और दोस्तों, फिर आपने सौंठ अलग से पीसनी है 10 ग्राम के करीब। और दोस्तों, फिर आपने रेवड़ चीनी, सौंठ और मीठे सोडे के सफूफ को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दोस्तों, इसे एयरटाइट जार के अंदर रख लेना है। चलिए दोस्तों, यूरिक एसिड की हर्बल मेडिसिन ये तैयार है। अब इसका मैं आपको तरीका इस्तेमाल बता देता हूँ। दोस्तों, नाश्ता के आधे घंटे लेने के बाद आपने आधा चम्मच चाय वाला जो है पानी के साथ ये सफूफ खा लेना है। दोस्तों, फिर आपने शाम के खाने के आधे घंटे के बाद ये सफूफ फिर इस्तेमाल कर लेना है, आधा चाय वाला चम्मच यानी हाफ टी स्पून। और दोस्तों, ये आपने कम से कम 10 दिन के लिए लाजमी करना है। 10 दिन के बाद आप टेस्ट कराइएगा, आपका यूरिक एसिड काफ़ी कम हुआ होगा। दोस्तों, ये नुस्खा 100% वर्क करता है। इस नुस्खा के इस्तेमाल करने के बाद आपके जॉइंट के अंदर जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा है, वो सारे ऐसा मेल्ट होकर निकल जाएंगे। और ये अच्छे से वर्क तभी करेगा जब आप साथ में परहेज भी करेंगे। जो मैंने आपको चीज़ें बताई, आपने उन चीज़ों से परहेज करना है, बड़े गोश्त से, स्पेशली पालक से और दालों से। और दोस्तों, इंशाल्लाह ताला 10 से 20 दिनों के अंदर ही आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों, जब आपका ये मसला हल हो जाए तो फिर आप इस सफूफ को छोड़ सकते हैं। चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये यूरिक एसिड के इंक्रीज होने के हवाले से जो मैंने आपको आसान तरीन रेमेडी बताई, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। दोस्तों, का मजीद अगर आपको कोई कंफ्यूजन इस नुस्खा को बनाने के हवाले से या कोई मसला है, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी और बीमारी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियो ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।